हमारे देश में भगवान शिव और देवी पार्वती के इस द्वैत शरीर वाले आकार को पूजा जाता है, पर उसी देश में रियल दुनिया में इन ट्रांसजेंडर को एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। महाभारत में श्रीखंडी नाम के एक ट्रांसजेंडर को एक वीर गति प्राप्त हुई थी। उन्हें सब एक वीर की दृष्टि से देखते हैं, पर सिर्फ महाभारत में रियल दुनिया में उस ट्रांसजेंडर को एक गाली की नजर से देखा जाता है, वो एक इंसल्ट के नजर से देखा जाता है। आज भी हमारे देश में अगर एक फैमिली में LGBTQ संतान पैदा होता है तो उसे जबरदस्ती मेल या फिर फीमेल बनाने की कोशिश किया जाता है। अगर वो ना हो पाया तो उसे घर से निकाल दिया जाता है या फिर उसे छुपा कर रखा जाता है। आज भी लोग सोचते हैं ये एक अभिशाप है, ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है और ये एक डिजीज है और इसे एक इंसल्ट की नजर से देखा जाता है। पर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कभी ना कभी इसके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 377 को हटाया गया, जिसके कारण ट्रांसजेंडर को कुछ राइट्स मिले, पर क्या ये सफिशिएंट है? एक मेल को एक फीमेल को जो सब राइट मिलता है, क्या इन्हें मिलना नहीं चाहिए? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये हमारे देश में रहने लायक नहीं है? अगले कुछ ही मिनटों में मैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, इसलिए इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर कीजिए ताकि एक पॉजिटिव डिस्कशन की शुरुआत हो सके। और मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ बात करता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने लास्ट फ्राइडे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एक आखिरी चांस दिया है 3 सेपरेट पिटीशन के ऊपर अपना रेस्पॉन्स बताने के लिए। ये तीनों के तीनों पिटीशन इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहते हैं। और ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई है? एक गे कपल जो कि न्यूयॉर्क में शादी रचाकर इंडिया में आते हैं और उनकी शादी को लीगलाइज करना चाहते हैं, पर वो अनलॉफुल हो जाता है, इसलिए वो हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। ऐसे ही एक इंडियन लेस्बियन कपल भी अपने शादी को लीगलाइज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। और ये पहला मामला नहीं है, केरला में भी एक गे कपल ने अपने हाई कोर्ट को एक पिटीशन दायर किया था। इसका मतलब अब इंडिया बदल रहा है। और ट्रायल के दौरान जो 3 पिटिशनर थे उनके तरफ से यह कहा गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके अंदर जो आर्टिकल 21 है वो हर एक इंडियन सिटीजन को राइट टू लाइफ, राइट टू मैरिज का हक देता है। और ये जो आर्टिकल है किसी भी सिटीजन को हेटेरोसेक्सुअल या फिर होमोसेक्सुअल के नजरिए से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। और इसी बिना पर उन तीनों पिटिशनर का डिमांड यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ चेंजेस किया जाए और होमोसेक्सुअल मैरिज को भी लीगलाइज किया जाए। और वो तीनों पिटिशनर के तरफ से ये तक आर्ग्यू किया गया है कि मैरिज इज नॉट ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 इंडिविजुअल, इट ऑल्सो ब्रिंग 2 फैमिली टुगेदर एंड इट ऑल्सो ब्रिंग सम राइट्स फॉर द इंडिविजुअल। और इसी आर्ग्यू को वो लोग बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि अगर उनकी मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जाएगा तो वो लोग लॉ के सामने अननोन रहेंगे। और उनका कहना यह है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ है वो भी कहीं पर होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। इसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट जैसे पर्सनल लॉ के अंदर भी कुछ बदलाव किया जाए, वहां पर कुछ ज्यादा अमेंड करके इन होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगलाइज किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स आया कोर्ट पर वो सीरियसली बहुत ही हैरान कर देने वाला था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया कि इस वक्त इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया नहीं जा सकता, उसे लीगलाइज किया नहीं जा सकता। और उसके पीछे के कारण यह बताया गया कि इसे लॉ भी अप्रूव नहीं करता और हमारा सोसाइटी और हमारा कल्चर, इंडिया के जो कल्चर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना है कि सेम सेक्स मैरिज हमारा ट्रेडिशन नहीं है। क्या सच में हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर इन LGBTQ कम्युनिटी को इंसान नहीं मानता?
क्या ये हमेशा एक घृणा के दृष्टि से देखे जाएंगे? क्या इन्हें एक सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। हमारे बड़े बड़े पुराणों में ट्रांसजेंडर को एक वीर के दृष्टि से देखा गया है, पर कब तक हम इन्हें एक घृणा की दृष्टि से, एक गाली की नजर से देखेंगे? हमें बदलना पड़ेगा। अगर मान भी ले कि हमारा जो सो कॉल्ड ट्रेडिशन है, सो कॉल्ड कल्चर है, वो LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर क्या वो ट्रेडिशन, क्या वो सो कॉल्ड कल्चर को थोड़ा सा बदला नहीं जा सकता? उसे भी तो इंसानों ने ही बनाया है, तो बदलाव के साथ वहां पर भी बदलाव करना जरूरी है। जैसे हमारे ज्यादातर भगवान और ज्यादातर किंग एक से ज्यादा शादी करते थे, पर हिंदू मैरिज एक्ट में मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से एक शादी का प्रथा चला या नहीं? पहले विधवा प्रथा और सतीदाह प्रथा को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता था, पर उसे बंद किया गया या फिर नहीं? सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, हर एक धर्म में समय के साथ बदलाव लाया जा रहा है। जैसे ट्रिपल तलाक को बंद किया गया, बुर्का प्रथा, पर्दा प्रथा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसी तरह से हर एक ट्रेडिशन में, हर एक कल्चर में बदलाव लाना बेहद जरूरी है, और इसी वजह से गवर्नमेंट को इस बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी का हवाला देके आप किसी इंसान से उसका राइट छीन नहीं पाएंगे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर हमारे देश में होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगलाइज किया जाएगा तो सोसाइटी में गंदगी भर जाएगी। मैं उन लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि गंदगी आपके दिमाग में भरा है, उस गंदगी को निकाल दो, हर एक चीज आपको सही दिखने लगेगी। अगर इंडिया होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगलाइज करता है तो वो पहला कंट्री नहीं होगा। इससे पहले 20 से ज्यादा कंट्री इसको लीगलाइज कर चुके हैं और बहुत साल पहले से कर चुके हैं। वहां पर तो कुछ गंदा नहीं हो रहा है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर कहीं पर तो खतरे में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूंगा, अपने दिमाग की गंदगी को हटाइए और इसे एक पॉजिटिव नजर से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही इंसान हैं। अब कुछ लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि होमोसेक्सुअल मैरिज को अगर लीगलाइज कर दिया जाएगा तो उनका जेनरेशन कैसे बढ़ेगा। उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मैरिज सिर्फ जेनरेशन बढ़ाने के लिए नहीं होता। और यहां पर आपसे एक सवाल, अगर कोई हेटेरोसेक्सुअल कपल जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं? अरे भाई, एडॉप्शन नाम का एक वर्ड भी होता है इस दुनिया में, और वो इंडिया में लीगलाइज है। अब आप में से कुछ महान लोग आएंगे और ये कहेंगे कि LGBTQ और होमोसेक्सुअलिटी एक डिजीज बस है और उन्हें क्योर किया जा सकता है। पर आप लोग कब समझोगे कि ये एक डिजीज नहीं है? मेडिकल साइंस पहले से ही ये कह चुका है कि ये पूरी तरह से नॉर्मल है। होमोसेक्सुअलिटी पूरी तरह से नेचुरल कंडीशन है, ये WHO में भी माना है। बस इतना ही नहीं, एनिमल और बर्ड्स के अंदर भी होमोसेक्सुअलिटी देखा गया है। इसका मतलब यह है कि हम अब तक जिस दृष्टि से इस दुनिया को देखते थे वो दुनिया उस तरह नहीं है। भगवान ने यहाँ पर पुरुष महिला के अलावा एक और चीज भी बनाया है, और इसलिए मेरा मानना यह है कि LGBTQ कम्युनिटी भी भगवान का एक बहुत ही अच्छा रचना है, हमें उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारा जो सो कॉल्ड कल्चर है, सो कॉल्ड ट्रेडिशन है, उसे हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है, हम खुद ही उसे बनाए हैं। इसलिए वहां पर भी हम इंसान ही समय के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं और हमें बदलाव करना जरूरी है। और मैं गवर्नमेंट को यह सजेशन देना चाहूंगा कि अगर पर्सनल लॉ के अंदर होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा सकता तो उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में जगह देना चाहिए। जैसे होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन 377 को लीगलाइज किया गया, उसी तरह से ये होमोसेक्सुअल मैरिज को भी लीगलाइज करना चाहिए। एक हेटेरो मैरिज में जो सारे राइट्स दिए जाते हैं, होमोसेक्सुअल मैरिज में भी वो सारे राइट्स होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए।
मैं आखिरी में बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में आज तक लव मैरिज को सही तरीके से एक्सेप्ट किया नहीं गया है। इंटर रिलीजियन मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज को आज भी घृणा के दृष्टि से देखा जा रहा है। तो फिर क्या होमोसेक्सुअल मैरिज को बस गवर्नमेंट की तरफ से लीगलाइज कर देने भर से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम सब के अंदर हमें खुद बदलाव लाना पड़ेगा। इसके बारे में एक पॉजिटिव चिंताधारा फैलानी पड़ेगी और इन सब के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ओपनली इन सब के बारे में हमें बात करना पड़ेगा और ये टॉपिक के बारे में सब बात करें, एक पॉजिटिव डिस्कशन हर एक जगह पर शुरू हो। इस वजह से इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, हर एक जगह पर शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूं जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता।